नेक्स्ट जूनियर प्लीज। Really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है। अपने परम प्रतापी पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदय सिंह ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। ये ठीक नहीं हुआ राणा जी, बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। 2 दिन तक कुंवर प्रताप बंदी बनकर रहेंगे। उदय सिंह जी, क्यों ना तोहफे में आप अपने इन साहिबजादे प्रताप को भी हमें दे दें। ये आपके उस बकरे का सर है जिसने हमारी छावनी में पैर धरने की हिमाकत की थी। आप और आपकी सेना का भी यही हश्र होने वाला है। राजा जी, राजा जी, आंखें खोल दो। राजा जी, देखिए ना, वो देखिए राजा जी, हमारा सपना पूरा हो गया राजा जी। आपने जो दाजी राज को वचन किया था आज वो पूरा हो गया। राजा जी, देखिए ना, हम सफल हो गए। अब चित्तौड़ के किले पर मेवाड़ का ध्वज फहरा रहा है। आंखें खोलिए ना राजा जी, आंखें खोलिए ना राजा जी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे और कितने सैनिक मारे जाएंगे महाराज। संभालिए दादा, हम आ रहे हैं। संभालिए दादा।
क्लिंग जी, जय मेवाड़। शम्स खान, शम्स खान उठो। हम जानते हैं कि तुम में अभी प्राण है। उठो और सामना करो हमारा। तुम में अभी शक्ति शेष है शम्स खान। उठो और सामना करो। बोलो शम्स खान, मेवाड़ पर राज करने की इच्छा मर गई तुम्हारी? बोलो। उठो, उठो, लड़ाई करो मुझसे और ले लो मेवाड़। बोला, अब मजा आ रहा है? हम तुमसे बात कर रहे हैं शम्स खान, मजा आ रहा है तुम्हें? क्यों मैं शम्स खान, देखो आज राणा उदय सिंह तुम्हारे सामने सर ऊंचा करके खड़ा है। उठो, लड़ो मुझसे, लड़ो, लड़ो मुझसे शम्स खान। पार करो मुझ पे। हुकम, 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 हुकम। रावत जी, हमने शम्स खान को हरा दिया। हाँ हुकम, हमने हाँ हुकम। और हम युद्ध भी जीत गए। हुकम, हम युद्ध जीत गए। कीर्ति स्तंभ पे मेवाड़ का ध्वज लहरा रहा है। हुकम, आप युद्ध जीत गए। मेवाड़ युद्ध जीत गया। हुकम, मेवाड़ युद्ध जीत गया। हुकम, हम युद्ध जीत गए। हाँ हुकम, हम युद्ध जीत गए। आप जीत गए। हुकम, आप जीत गए। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। सिंह जी, जय सिंह जी। हम जानते थे राज राणा जी कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। जय क्लिंग जी, जय। शम्स खान, तुम हार गए शम्स खान। मेवाड़ अब स्वतंत्र है। सुन रहे हो ये तुरी? कि मेवाड़ की जीत की घोषणा है। वहां पर मेवाड़ का गौरवशाली ध्वज लहरा रहा है। अब हमारे सैनिकों को रोकना असंभव है शम्स खान, असंभव है। अफगानी सैनिकों, अगर तुम जीना चाहते हो तो अपने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो हमारी सेना का कोप तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा और हमारी तलवार का कोप तुम्हारे इस सरदार की गर्दन। फेंक दो, हथियार फेंक दो। शम्स खान, आज से मेवाड़ के विरुद्ध तुम्हारे सारे षड्यंत्रों का अंत होता है। आज से मेवाड़ स्वाधीन है शम्स खान, और तुम्हारा भाग्य और भविष्य हमारी इस तलवार के अधीन। हे एकलिंग जी, यदि हमने इस जीवन में कभी किसी परपुरुष का ध्यान न किया हो, तो दक्ष पुत्री सती की तरह हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। हे अग्निदेव,
यदि पूरे सत्य और निष्ठा के साथ हमने हमारा दायित्व और धर्म निभाए हों, तो रानी पद्मिनी और राजमाता कर्णावती की तरह हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। हे एकलिंग जी महाराज, यदि मेवाड़ के प्रति हमारी पक्की आस्था हो तो वीरों की तरह अपनी मृत्यु का चुनाव करते हुए हमारा शरीर हमसे द्रोह ना करे, बिना किसी कष्ट और पीड़ा के हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। कुंड की अग्नि प्रज्वलित कीजिए गिरजाधारी। द्वार खोलिए। रुक जाइए महारानी साहब। क्या हुआ श्यामली? वो मेवाड़ ध्वज कीर्ति स्तंभ पर। ठहर कर स्पष्ट बोलो, हुआ क्या है? महारानी साहब, हम जीत गए। जैसे ही कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज लहराया, मेवाड़ नाथ ने तो पासा ही पलट दिया महारानी साहब। अगवानों ने हथियार डाल दिए। हम जीत गए महारानी साहब। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जौहर नहीं होगा। महारानी साहब, हम यूँ जीत गए, अब जौहर नहीं होगा। अब जौहर नहीं होगा। 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 वो शक्ति, प्रताप और विक्रम से अब हम मिल पाएंगे जीजा, उनके साथ खेल पाएंगे, और इस बार हम उन्हें अपने हाथों से अचार बना के खिलाएंगे। जीजा, हम जीत गए। जीजा, हम जीत गए। एकलिंग नाथ जी की जय। एकलिंग नाथ जी की जय। वीरों के साहस की जय। हमारे वीरों के साहस की जय। मेवाड़ 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 की जय। एकलिंग जी की जय। नरेश उदय सिंह जी की हर हर महादेव। बाबूजी राजकुमार प्रताप की जय। 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 गुरकुल सिंह जी, आप यहाँ पे मोर्चा संभालिए, हम कीर्ति स्तंभ का हाल देख कर आते हैं। आप बेधड़क जाइए रावत जी,
यहाँ स्थिति हमारे नियंत्रण में है। अब बोलो शम्स खान, तुमने कभी इस पल की कल्पना की थी? जानते हो कौन सा पल है शम्स खान? ये वो पल है जहाँ एक क्षण तुम्हारी सांसें चल रही और अगले ही क्षण यमराज तुम्हारी गर्दन में रस्सी बांधकर तुम्हें खींचते हुए यमलोक ले जाएंगे। ये वो पल है शम्स खान जब मेवाड़ के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बुराइयों का अंत होता है। हम अपनी शिकस्त कबूल करते हैं। महाराज, हमारे हार गए हम आपसे बना मानते हैं। आपको आपके आपके धर्म का वास्ता हमारी जान बख्श दीजिए। आप हमें मार नहीं सकते, हमें बना दे दीजिए। मृत्यु 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 नहीं, आपको आपके धर्म का वास्ता नहीं, आप हमको मार नहीं सकते। देखें, हम आपके पनाह में रहना जी, मार नहीं सकते आप हमको, हम पनाह में आपके। लेकिन मृत्यु 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 हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यह हमारे इन सैनिकों के परम बलिदान का ही फल है। आज कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज फहराया गया। यदि आज यह ध्वज स्तंभ पर फहराया ना जाता, इस युद्ध में हमारी विजय लगभग असंभव थी। संभव। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हमारे सैनिकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए और शत्रु पक्ष के भी जितने सैनिक हैं, इन सबको इनकी धार्मिक विधि के अनुसार दफनाने के लिए मौलवी को बुलाया जाए। जी हुकुम। बाबूजी राज कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो भी तो नहीं। ऐसा विचार मन में लाना भी भूल है। तुम अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। जी राज,
बाबूजी राज। जो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं उनकी स्मृति को आंसुओं में नहीं बहाते, उनकी स्मृति को हृदय में एक अनमोल रत्न की तरह सजो कर रखा जाता है। आज राणा जी का यह बलिदान युगों युगों तक हमारे हृदय में संकल्प और साहस की प्रेरणा बनकर जीवित रहेगा। आइए बाबूजी राज, राणा जी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। नेक्स्ट जूनियर प्लीज। मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।